वेलकम टू XPHY एजुकेशन। मैं मोहम्मद ज़फ़र। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी दी गई संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, वो कैसे ज्ञात करते हैं। डिफेंस के एग्ज़ाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफेंस के अलावा अगर कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें फिजिक्स जनरल साइंस के रूप में पूछी जाती है, तो उसमें ये क्वेश्चन इसका आने की संभावना हमेशा रहती है। चलिए देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक। पहला पॉइंट है, इसका डेफिनेशन है, किसी मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय तथा एक संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये ज्ञात करने के लिए उस संख्या में कितने एक्यूरेट डिजिट हैं और जो पहला आपका डाउटफुल डिजिट है, उन दोनों को जोड़ने से प्राप्त होता है। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। मान लिया ये एक कोई रॉड है जिसकी लंबाई हमने प्रैक्टिकल के जरिए ज्ञात की है और उसकी लंबाई हमारी जो है वो आई है 12.3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो 12 है वो एक्यूरेट है और 3 जो है वो आपका डाउटफुल डिजिट है। 3 आपका डाउटफुल इसलिए है कि मान लीजिए कि आप मेजर जब कर रहे थे रॉड की लंबाई, तो उस वक्त नापते समय हो सकता है कि उसकी लंबाई में कुछ आपने गलती कर दी हो सकता है उसका मान 12.31 हो सकता है उसका मान 12.2 हो सकता है उसका मान 12.4 हो। तो 3 जो है वो आपका डाउटफुल है। तो यहाँ पर आप अगर सिग्निफिकेंट फिगर निकालना चाहेंगे तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं एक्यूरेट डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो एक्यूरेट डिजिट यहाँ पर आप अब देख रहे हैं कितनी है, 2 है, और डाउटफुल डिजिट जो है 3 है, वो कितनी है, 1 है। तो टोटल जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर जो हमने रॉड की लंबाई नापी थी जिसका मान आया था 12.3 सेंटीमीटर, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंकों की संख्या जो है वो आपकी 3 है। अगला पॉइंट समझने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो डेसिमल है, यानी कि उसमें 0 से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं जो हैं वो आपकी कैसी होती हैं, हमेशा सार्थक होंगी। बस जो डाउट होता है वो हमेशा किस में होता है, 0। 0 आपका सार्थक हो भी सकता है और सार्थक नहीं भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं सार्थक होती हैं, लेकिन 0 सार्थक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कैसे किसी संख्या का हम लोग सार्थक अंक पता लगाते हैं कि उस संख्या में कितनी सार्थक अंक है, तो उसके लिए कुछ रूल है। चलिए देखते हैं उसे। तो अगला पॉइंट है आपका रूल टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि सार्थक अंक किसी भी संख्या का ज्ञात करने के लिए क्या रूल है। आपको यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे, कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा, आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। आप अगर देखेंगे बुक्स में खूब सारे काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं, काफ़ी रूल के पॉइंट दिए हैं, 6-7 पॉइंट दिए हुए हैं। तो आप उन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस ट्री को याद रखिएगा, सिंपल। तो कोई भी जो नंबर है आपका, वो आपका दो तरीके का हो सकता है। या तो वो इंटीजर होगा, इंटीजर माने पूर्णांक। पूर्णांक वो संख्या होती है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, यानी कि दशमलव नहीं होता है। तो अगर कोई भी संख्या आपकी इंटीजर है, पूर्णांक है, तो उसका जो आपको रूल लगाना है, ऑल राइट मोस्ट जीरो, यानी कि जो सबसे राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे उन्हें आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने वैल्यू ली है 13400। तो ये एक संख्या ली हमने और हम कह रहे हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सार्थक अंक हैं, ये आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं कि ये संख्या कैसी है, इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। तो इसमें जो सबसे राइट मोस्ट जीरो होंगे वो नहीं लेना है, तो आपको ये दोनों जीरो नहीं लेने। तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, आपका 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो टोटल सार्थक अंक इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार संख्या आपकी दूसरी या इंटीजर नहीं होगी तो हो सकता है वो नॉन इंटीजर हो, यानी कि अपूर्णांक हो। अपूर्णांक वो संख्या होती है जिसमें जो है डेसिमल पॉइंट होता है, यानी कि दशमलव होता है। तो जिस संख्या में दशमलव होगा
उसका जो है सबसे लेफ्ट मोस्ट जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो इसमें इसके लिए हमने एग्जांपल लिया हुआ है, एक संख्या ली है 0.0012। तो आप देख सकते हैं ये कैसी संख्या है, ये अपूर्णांक है क्योंकि इसमें दशमलव आ रहा है। तो नियम के अनुसार क्या करना, आपको सबसे लेफ्ट मोस्ट जीरो जो है उसको नहीं लेना। तो लेफ्ट मोस्ट जीरो आपके ये तीनों थे, इनको हटा दिया, तो बची आपकी संख्या हो गई 1 और 2। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। तो सिंपल आपको एक नियम याद रखना है कि अगर वो संख्या इंटीजर होगी तो राइट मोस्ट जीरो को काउंट नहीं करना है, और अगर आपकी नॉन इंटीजर होगी, अपूर्णांक होगी, तो लेफ्ट मोस्ट जीरो को काउंट नहीं करना है। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल और देखते हैं। चलिए पहला हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया नंबर और उसके करस्पॉन्डिंग उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये देखेंगे। तो पहला आपका हमने नंबर लिया है 1855। तो आप देख सकते हैं कि संख्या कैसी है, ये संख्या इंटीजर है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या में सबसे राइट मोस्ट जीरो को नहीं लेते, तो यहाँ पे जीरो है ही नहीं, तो कितनी संख्याएं हो गई, एक। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 4 अंक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4। अगला आप देखिए क्या है 1808.06। तो ये कैसी संख्या, अपूर्णांक है क्योंकि इसमें दशमलव आ रहा है। तो इसमें क्या करना, आपको सबसे लेफ्ट मोस्ट जीरो नहीं लेना। तो यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं आगे कोई जीरो नहीं है, तो इसमें कोई संख्या वो ऐसी है ही नहीं जिसको आपको हटाना है। तो कितने अंक है टोटल इसमें, इसमें आपके टोटल 6 अंक है, तो इसके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है आपका 0.0019। ये कैसी संख्या है, अपूर्णांक है। अपूर्णांक है तो किधर का जीरो नहीं लेंगे, जो सबसे आगे वाले जीरो होंगे। तो आगे वाले जीरो हटा देंगे, तो कितने अंक हैं इसमें, 2। याद रखिएगा सिंपल कि जब पूर्णांक होगा तो पीछे के जीरो नहीं लेने, और अगर अपूर्णांक है तो आगे के नहीं लेने। तो अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 12400। ये कैसी संख्या है, पूर्णांक है, तो इसमें कौन सा जीरो नहीं लेंगे, पीछे वाले, तो ये सब हट जाएंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके इसके, 3 हो गए। अगला एग्जाम्पल है आपका 3.500। इसमें देखिए ये कैसी संख्या, अपूर्णांक है, तो आगे वाले जीरो नहीं लेंगे, आगे तो कोई जीरो है ही नहीं। तो कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, टोटल आप देख सकते हैं 4 हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 0.03500। तो ये कैसी संख्या है, अपूर्णांक है, तो इसमें आगे वाले जीरो नहीं लेंगे, तो आगे वाले हट जाएंगे। तो कितने टोटल बचे, 4। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4। अगला है आपका 2.64 इंटू 10 की पावर -24। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जो 10 की घात में जो भी संख्या होगी ये सब आपकी सार्थक अंक में नहीं होती है, तो सार्थक अंक आपको इससे ही निकालना है। तो यहाँ पर कितना दिया है, 2.64, जो कि अपूर्णांक संख्या है, तो आगे के जीरो नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ तो जीरो है ही नहीं, तो कितने सार्थक अंक हो गए आपके, 3। इसमें देखिए 0.02370, ये अपूर्णांक संख्या है, तो आगे का जीरो नहीं लेंगे, तो ये जीरो हट जाएगा। तो बचे कितने, 4। तो इसमें सार्थक अंक आपके 4 हो गए। अगला है आपका 0.0006034। तो ये अपूर्णांक संख्या है, तो आगे जीरो नहीं लेंगे, हटा दिया। कितने टोटल बचे, 4। इसी तरीके ये वाला आपका है 2.07 इंटू 10 की पावर 3। ये पावर वाला तो अपूर्णांक, ये संख्या सॉरी अपूर्णांक में है, तो इसमें क्या करना है आपको, आगे वाले जीरो नहीं लेने, तो आगे तो कुछ है नहीं, तो टोटल कितने हो गए सार्थक अंक, 3। यहाँ पे 10 की घात जो 3 है इसको हम लोग सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, पावर को कभी नहीं गिनते, याद रखिएगा। अगला आपका है पॉइंट, कोई भी आपकी जो शुद्ध संख्या होती है, प्योर नंबर होता है कोई भी, और कोई नियतांक होता है, उसमें कितने सार्थक अंक होते हैं, उसमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत खास पॉइंट है, अक्सर इससे क्वेश्चन रहता है इसी से ही, कि आपको कोई प्योर नंबर दिया गया है या कोई कांस्टेंट दिया गया है और उसमें कह देगा कितने सार्थक अंक है, तो आपको कुछ सोचना, कैलकुलेट नहीं करना, आप सीधे कहेंगे उसमें अनंत सार्थक अंक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने लिया हुआ पाई। पाई एक प्योर नंबर है, इसके मान फिक्स होता है 22/7। ई आपका एक्सपोनेंशियल है, चरघातांकी, इसका मान भी फिक्स होता है। अगला है आपका स्पीड ऑफ लाइट, जिसका मान फिक्स होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्लांक नियतांक, इसका मान भी फिक्स होता है। इन सभी संख्याओं में जो कि एक नियतांक है या एक शुद्ध संख्या है, तो इसमें कितने सार्थक अंक है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें कितने सार्थक अंक है, अनंत सार्थक अंक है। थैंक यू।